अध्याय करते हो, जो साधना करते हो, सो करो। इस सबसे तुम्हें सिर्फ कष्ट प्राप्त होगा। लेकिन आत्मदेव जी अड़े हुए थे, नियति के विरुद्ध जाना चाहते थे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नियति के विरुद्ध पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी है। मैं स्वयं भी शायद उसी क्रम में था, था नहीं था बड़ा शब्द हो जाएगा। कई बार मैं भूल जाता हूं, आप भी भूल जाते होंगे, कि हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। वो वस्तु, वो घटना उसी निश्चित समय पर घटती है। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अनुचित होती हैं, उनको मांगने से, उनको पाने से सिर्फ कष्ट होता है। वैसे तो इस कथा का महात्म्य यह है कि ये भागवत का महात्म्य बताती है। पर एक बार चिंतन करें, आज आप लोगों के साथ सुनते सुनते आप ये बात कई बार सुनेंगे मेरे मुख से कि आप लोगों के साथ कथा सुनते, तो एक प्रश्न आना अति स्वाभाविक है, या एक विषय उठना मन में अति स्वाभाविक है कि आप कैसे सुन रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं ना। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस भागवत कथा को सिवाय प्रभु के कोई नहीं बोल सकता। ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं कि प्रभु मेरे अगर अनंत मुख भी हो जाएं और मैं अनंत वर्षों तक, अनंत दिव्य वर्षों तक भी आपकी इस कथा का गायन करूं तो भी संभव नहीं है, तो आप और हम कैसे सुना सकते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि हम जब भी ये कथा करते हैं तो प्रभु हमारे द्वारकाधीश कन्हैया वही कथा सुनते हैं और वही कथा कहते हैं। तो अभी आपसे चर्चा करते करते ऐसा लगा जैसे इस कथा ने मेरे एक प्रश्न ने, मेरे एक विषय का उत्तर दे दिया कि कब मिलेगा ये, अमुक घटना कब होगी, अमुक पद कब मिलेगा, अमुक सम्मान कब मिलेगा, अमुक सफलता कब मिलेगी। हम सबके जीवन में ये विषय उठता है और हमको लगता है बस जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, आज ही मिल जाए। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए कथा कहते, 20 साल हो गए कथा कहते, फलानी कथा नहीं मिली, फलानी जगह हम कथा नहीं कर पाए। पर कथा तो स्वांतः सुखाय है। इसी तरह से जीवन जो है, इसका एक स्वयं का क्रम होना चाहिए। अर्थात हम जो कर रहे हैं उस कर्म में आनंद आना चाहिए, और जब उस कर्म में आनंद आने लग जाएगा तो फिर ये हड़बड़ी नहीं होगी। आत्मदेव ने अपने जीवन में जो उनके लिए उचित मार्ग था उससे वो मतभ्रमित हुए। उनका कार्य संतानोत्पत्ति उस समय नहीं था, उनका कार्य सिर्फ स्वाध्याय था, साधना था। हम लोग भी कई बार हड़बड़ी में आ जाते हैं कि आज के आज हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, आज हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है, आज हमें वो समस्या क्यों हो रही है। क्योंकि आपकी नियति, क्योंकि आपका प्रारब्ध है। जब आपकी साधना से, आपके भुगतान से, आपके प्रायश्चित से आपका प्रारब्ध कट जाएगा तो जीवन में कोई अन्य दौर आएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ सुख हो, सिर्फ शांति हो।